नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है, वो प्रश्न हल करेंगे। यदि इसकी आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेमी क्यूब है। इसके आधार का व्यास शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी हो जाएगी व्यास की आधी 14 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, आयतन दे रखा है, आयतन से ऊंचाई निकालेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमें आयतन दे रखा है तो पहले वही लिखेंगे हम। इधर सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। ये आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। इसे मान रख देंगे हम 1/3 इंटू पाई का मान 22/7। जब तक अनेक आ जाए, त्रिज्या है 14 इंटू 14 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 9856। 2 7 दूनी 14, 3 का जाता नहीं तो इधर ले जाएंगे इन सबको। तो h बराबर है 9856 गुणा 3 बट्टा 22 गुणा 2 गुणा 14। 22 और 2 ये 14, ये गुणांक में h के तो भाग में चले जाएंगे। 14 7 98, टूटे भाग के शून्य, 14 चौक 56, 14 का भाग। फिर 2 का भाग देंगे इसमें। 2 का भाग है 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, 352। 352 में 22 का भाग, 22 एकम 22, बच गया 13 और उतार लिया 2, 132, 22 6 132, 16 बार। फिर रहेगा 3, तो h बराबर 3 गुना 16, 3 गुना 16। तो h बराबर आ गया, इसकी ऊंचाई आ गई 48 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये है तिर्यक ऊंचाई। h अभी हमने निकाला है 48 का स्क्वायर, r पहले से हमारे पास है 14 का स्क्वायर। 48 को 48 से गुणा करेंगे, यहां पर कर देंगे गुणा 48 को 48 से। 8 8 64, 32 36 और 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 4 0 9 3 12 1 13, 2304। और 14 को 14 से गुणा करेंगे, 14 का वर्ग होता है 196। 14 चौक 56, 14 5 19। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2300 में, और ये 4 जोड़ दिया 200, 23 और 2 2500, और 2500 का वर्गमूल होता है 50। 25 का 5 और 2 शून्य है तो 1 शून्य। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई इसकी 50 सेंटीमीटर। फिर है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है इसका पाई आर एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या पहले से 14 है और एल अभी निकाला है 50। 2 बार जाएगा 14 में 7 का भाग और 2 50 100, 50 100 को 22 से गुणा कर दिया तो 2200 और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। ये है शंकु से संबंधित तीनों इसमें उत्तर। शंकु की ऊंचाई सबसे पहले हमें दे रखा है शंकु का आयतन 9856 और आधार का व्यास 28। तो शंकु के आधार का व्यास 28, शंकु के त्रिज्या 28 की आधी 14। फिर शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन बराबर 9856। आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, दैर्घ्य तो उनको लिखो, फिर मान रखो इधर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 9856। 1/3 पाई का मान 22/7, आर 14 × 14, एच है ये 9856। इसको काट दिया, 7 का भाग 14 में 2 बार। फिर आगे कटते नहीं है, 3 का भाग इनमें नहीं जाता है, 22 में, 2 में, 14 में। इस साइड में ले जाएंगे, एच को रख लिया 9856, 3 इधर भाग में गुणा में चला जाएगा। 22 और 2 और 14 नीचे हर में 22, 2 और 14। पहले हमने 22 का भाग नहीं 14 का भाग दे दिया इसमें 9856 में। 704 बार गया, 704 में 2 का भाग दिया 352 बार। 700 का आधा 350 और 4 का आधा 2। 352 में 22 का भाग, 22 एकम 22, बच गया 13, उतार लिया 2, 132, 22 से 132, 16 बार गया। 16 को 3 से गुणा कर दिया 48। तो 48 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ गई। फिर तिर्यक ऊंचाई √h² + r², 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 48 का 2304, 14 का 196, इनको जोड़ेंगे 2500, 2500 का वर्गमूल 50। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7 गुणा 14 गुणा 50। 14 में 7 का भाग 2 बार, 2 को 50 से गुणा कर दिया 100 और 100 को 22 से गुणा कर दिया 2200। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेमी स्क्वायर।